ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग इतना प्यारा है, आप सत्संग सुनते सुनते ना आप जय गुरुजी बोलना शुरू कर देंगे। इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। पंजाब से मेघा नारंग आंटी जी ने, हाँ जी, पंजाब से मेघा नारंग आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे दाता तड़ा लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर। मैंने सोचा मैं अब टाइम आ गया, मेरे को दूसरा सत्संग शेयर करना चाहिए। पता है, मेरे को रिकॉर्डिंग करने में पता नहीं क्यों इतना डर लगता था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं सच्ची मानो, ये हम नहीं बोलते, ये गुरुजी बुलवाते हैं। इसलिए हमें सच्ची में उनका शुक्राना करना चाहिए। और हम जो भी कुछ बोलते हैं सत्संग में, ये सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा देता, पता नहीं कितनों को जाके डाउट्स क्लियर करता है, कितनों की हेल्प करता है। ये गुरुजी की महिमा है, तो उनकी महिमा वही जानते हैं, हम उसको कुछ जज नहीं कर सकते। इसलिए आप हिम्मत करके अपना सत्संग ज़रूर शेयर किया करो संगत जी। पता नहीं किसके क्या कष्ट काटेगा सत्संग, किसी को क्या डाउट्स क्लियर करेगा, किसी के लिए क्या ब्लेसिंग बन के जा रही है सत्संग। इसीलिए आप बस अपना कर्म करो और गुरुजी को अपना काम करने दो। आप बस उनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करो, अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो, उनकी पूजा करो, उनका नाम जपो। संगत जी, हमारे गुरुजी तो बड़े प्यारे हैं, ये सब की झोलियाँ भरते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से मेहर होगी, कहाँ से ब्लेसिंग्स मिल गई। और संगत जी, हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, पता वो इतनी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ना। मेरे साथ तो बहुत ऐसे सत्संग होते हैं, रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता है। मेरी एक बात समझो कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो ना, तो आपके साथ रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता है। चाहे आपको याद रहे, बाद में ना रहे, पर रोज होता ज़रूर है। इसलिए आप रोज उनके साथ जुड़ने के बाद रोज शुक्राना बोलते ही बोलते हो। वो अपनी इतनी प्रेजेंस शो करते हैं ना। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि जब भी मैं घर से निकलूं, कभी मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखती है, कभी किसी कार पे जय गुरुजी लिखा दिखता है, कभी कोई बटरफ्लाई दिखती है। शुक्राना मेरे गुरु पर इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। एक और बात संगत जी, जब भी आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हो, आपको उस टाइम नहीं समझ आएगा कि आप क्यों जुड़े हो। आपको एक अट्रैक्शन सी फील होएगी, पर जब आप उनके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी फील करने शुरू कर दोगे ना, फिर आपको जाके समझ आता है, कुछ टाइम बाद समझ आता है कि गुरुजी ने आपको क्यों जोड़ा था अपने साथ। फिर आप चीज़ों को रिलेट करते हो। हाँ, उस टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तब मैं इस प्रॉब्लम में थी और मुझे पता भी नहीं चला गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम कैसे काट दी। पता है, हम सबकी मेमोरी ना ऐसी होती है कि हमें सुख चाहे याद रहे या ना रहे,
पर हमें दुख पुराने से पुरानी भी चीज़ याद रहती है कि तब मेरे साथ ऐसे हुआ था, तब मेरे साथ ये हुआ था, वैसा हुआ था, इतना बुरा हुआ था। पर सच्ची संगत जी, अगर आप गुरु जी के साथ अपनी बातें शेयर करते हो, उनका नाम जपते हो दुखों में, आपको आपके दुख भी, सारे दुख भी भूल जाते हैं। मैंने भी अपनी पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ऐसी थी। मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरी बॉडी में स्वेलिंग्स होनी शुरू हो गई थी, फेस पे थायराइड, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन उस टाइम गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऐसे जोड़ा जैसे कोई मदर अपने बच्चों को हक कर लेती है ना, और बच्चा सारे दुख भूल जाता है ना। मेरे साथ सच्ची ऐसे हुआ, और वो इतना गंदा फेस था ना मेरी लाइफ का, और मुझे भूल भी गया। इस बात को 2-3 साल हो चले हैं और मुझे कुछ भी नहीं इस बारे में याद है। वो ऐसे लगता है कि जैसे नॉर्मल टाइम निकला था ना, वो भी टाइम वैसे निकल गया। और कई बार हम सोचते हैं ना कि अगर ऐसे हमारे साथ कुछ हो जाएगा, ऐसी चीज़ हो जाएगी, हम वरी हो जाते हैं, उस चीज़ को लेके टेंशन में आ जाते हैं। कैसे अगर होएगा ना हमारे साथ तो मुझे बड़ी टेंशन होएगी, मुझे होएगा। पर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना, वो टाइम भी लिटरली ऐसे ही निकल जाता ना, आपको पता ही नहीं चलता। और आप इतना फ़नी सिचुएशन हो जाती है ना कि आप जब वो काम हो भी जाता ना, निकल जाता है वो टाइम ऐसा डिफ़िकल्ट वाला, आपको बाद में होता है निकल भी गया, ले मैंने तो पता ही नहीं चलिया सी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर जो भी मेरा सत्संग सुने, जिसके पास भी मेरा सत्संग जाए, मेरे कहने पे एक बारी वो जय गुरु जी बोल दे, सच्ची कहती हूँ उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा ब्लेस हो जाएगी। सच्ची वो हर टाइम शुक्राना करेगा। इतने सत्संग होएंगे उसके साथ, इतने सत्संग होएंगे ना। सच्ची मेरे हस्बैंड बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानते थे। हम ना शुरू से साईं बाबा के भक्त हैं। वो उनको लगता है कि मैं अगर गुरुजी का नाम भी लूँगा तो मैं ऐसे बाबा से टूट जाऊँगा। पर मेरे को देख के वो देखते तो रोज़ हैं कि ये जय गुरुजी बोलती है, मंत्र जाप करती है, पर इन्होंने कभी अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं दिखाया। पर मैंने ना गुरुजी की आगे अरदास करी है कि गुरुजी इनको भी अपने साथ जोड़ो। पर ये हो गया कि 2 सालों में, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं कुछ बोलते थे, पर अब इंस्टा पे गुरुजी की पोस्ट भी पढ़ते हैं, अपने मन में मेरे को पता है ये शुक्राना भी करते हैं। और गुरुजी ने इनको भी अपने साथ जोड़ ही लिया हुआ है, पर अभी इनको ये समझ नहीं आ रही। कहीं ना वो भी टाइम आएगा, क्योंकि हम सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ वो मालिक की भी मर्जी होती है। वो टाइम मेरे गुरुजी ने लिखा हुआ है, जब उनका भी टाइम आएगा और वो भी जय गुरुजी के जयकारे लगाएंगे। और जो मेरा एक ड्रीम है सत्संग करवाने का अपने घर पे, और वो मेरे हस्बैंड ही मुझे एक दिन बोलेंगे कि चल सत्संग करवा अपने घर पे, सारी अरेंजमेंट मैं करता हूँ। जय गुरुजी, मेरे लखदाता, शुक्राना आपका। संगत जी, गुरुजी के जुड़ने के बाद जैसे बताया मैंने आपको पहले भी कि रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ आपके साथ सत्संग होते हैं, पर आप अपनी वो रोज़ की रोज़ ब्लेसिंग नहीं शेयर कर पाते, आप भूल भी जाते हैं। इसलिए मैं आपको गुरुजी की कुछ ऐसी ब्लेसिंग शेयर करती हूँ कि जो मेरी लाइफ में हमेशा याद रहने वाली है, मुझे कभी नहीं भूलेंगी। गुरुजी ने मेरे को 2023 में एक कार गिफ्ट करी। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ की। आप मान सकते हो कि मैं बैठी थी और मेरे हस्बैंड आए, मेरे पास कार थी पहले भी, उन्होंने आते मुझे बोला कि मेघा जो तेरी कार थी ना मैंने सेल कर दी। मैंने कहा क्यों, आपने क्यों सेल कर दी, क्या हुआ अचानक? कहते चल मैं तेरे को नई कार लेके देता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? पर मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये गुरुजी की ही लीला है। मैंने कहा ठीक है। तब दिवाली के दिन चल रहे थे, तो इन्होंने कहा तेरे को दिवाली पे मैं कार लेके देता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले दो। इन्होंने जी बुकिंग करवाई कार की, और नेक्स्ट डे हमें बुकिंग मिल भी गई, कार भी मिल गई, उनका फ़ोन भी आ गया। अब माजक में इतनी जल्दी कभी किसी को कार मिलती है? देख लो, ये मेरे गुरुजी की लीला चल रही थी।
गुरुजी हम कार लेके घर पे भी आ गए मेरे को सब। और आप बिलीव करोगे कि वो नई कार, मेरे पास जो पहली कार थी वो पुरानी कार थी। मुझे बाद में सत्संग में सुना कि गुरुजी को नई कार पसंद थी, पुरानी कार उनको नहीं पसंद थी। और मेरे को जो बिलीव करो, मेरे को जो कार का नंबर मिला उस पे वो क्या था, वो था 777 वाह मेरे गुरुजी। और जब मैं कार लेके घर आ गई, वेलकम किया कार का, और रात को मैं इंस्टा चला रही हूँ, गुरुजी का मेरे को मैसेज आ रहा है, पोस्ट आ रही है कि पुत्र इस दिवाली ते मैं तेनू कार गिफ्ट करांगा। बताओ ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। मतलब कि एक के बाद एक ऐसे काम हुए और मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बैठे बिठाए कार मिल गई, नई कार ब्लेस हो गई। क्या चमत्कार मेरे गुरुजी ने रचा। ये तो सच्ची इतनी ज़बरदस्त ब्लेसिंग है ना, मैं सबको सुनाती हूँ और सब इतने खुश होते हैं कि मुझे कहते हैं कि सच्ची तू तो ब्लेस है। एक और सत्संग मैं आपको शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मुझे मेरे कमरे में अपने दर्शन दिए, जहाँ मेरा बेड है संगत जी। मेरी बेड के साइड नीचे फ्लोर पे, जहाँ मैं सारा दिन बैठती हूँ बेड पे, टीवी चलाती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, उसी साइड की थोड़ी सी दूर मेरे फ्लोर पे गुरुजी का फेस बन गया। देखो मार्बल में फेस बनना, मैं 8-9 साल से इस रूम में रह रही हूँ, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। अचानक से फेस बन गया और मुझे इतनी टेंशन हुई। मैं कही गुरुजी हैं, अगर ये गुरुजी हैं तो ये फ्लोर पे क्यों आए हैं। मैंने अपने यहाँ जो सत्संग करते हैं आंटी, गुरुजी की संगत है, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा आंटी ऐसे कैसे आ गए। वो कहते पुत्र तू ब्लेस हुई है, तू टेंशन ना ले। फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी ने तो हमें वहमों से निकाला हुआ है। हम ये वहम क्यों कर रहे थे। मेरे को तो ये वहम हो रहा था कि पता नहीं यहाँ पे चलते फिरते वो चीज़ के ऊपर पैर ना आए। पर गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तेरे कोल आ गया, मैं तेरे कमरे 'ਚ आ गया, तेनू ब्लेस करने आ गया, तो तू वहमां 'ਚ पई है। हमारे मालिक की लीला कोई भी नहीं जान सकता। इतने दयालु है हमारे गुरुजी, इतने दयालु। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आया ना, तो मेरा ऐसा हो गया कि जैसे हम अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं ना, मम्मा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, और मैं गुरुजी को ऐसे ही बोलती हूँ गुरुजी ये वेख लो, इतना एक काम इतना कर दो, इतना कर दो। पता है हमें मांगना नहीं चाहिए, पर जैसे वो तुम्हारे माँ है, वो हमारे पापा है। हम ऐसा भी नहीं है कि होती है ऐसी एक्सट्रीम की कोई चीज़ें मांग रहे हैं। जैसे छोटी छोटी बात पर प्यार से नहीं बोलते मम्मी कर दो, पापा कर दो, वैसे अगर आप बोलोगे ना संगत जी, आप ना इतना सोल टू सोल कनेक्शन फील करोगे ना गुरुजी से, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी लाइफ सच्ची में चेंज हो जाएगी। संगत जी मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी इतना ब्लेस किया। मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है और उनकी फिंगर पे ना चोट आ गई थी आज से 5-6 महीने पहले, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो चोट बढ़ती गई और डायबिटीज़ कारण वो इतना गंदा जख्म बन गया उनका कि आप कहते हो ना कि जैसे डायबिटीज़ वालों का अगर कोई भी जख्म हो, अगर ना बढ़े तो उसको काटना पड़ता है, वो ना क्योर हो तो। और मम्मी तो डर चुके थे पूरे। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को दिखाने के बजाय उस पर गुरुजी का तिलक लगाना शुरू किया, चंदन का तिलक। और कहते हैं ना कि गुरुजी बोलते थे अपने टाइम पे कि तेरे 90% कष्ट मैं ले लाँगा, 10% तो तेनू भोगने ही पैणगे। और बिलीव करो गुरुजी वो जख्म वहीं का वहीं रुक गया। नहीं तो डायबिटीज़ वालों का अगर जख्म बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ना का शुरू हो जाता, तो मम्मी की फिंगर हाथ सब काटना पड़ता।
अभी भी उनको कष्ट ज़रूर आया, उनको थोड़ा सा नेल वाली साइड ज़रूर कटवानी पड़ी है, पर गुरुजी 6 महीने में अगर वो ऐसी हालत में हो जाते या गुरुजी उनको ना ठीक करते तो कुछ भी हो सकता था। उनकी फिंगर भी काटनी पड़ सकती थी, उनका हाथ तक फैल जाता वो जहर, पर गुरुजी ने उनके सारे कष्ट काट दिए। वो गुरुजी का इतना नाम जपते हैं, इतने ब्लेस हैं ना वो। मैं आखिर में यही कहूँगी कि संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं। ये ऐसा खजाना है, जितना हो सके आप इनका नाम जाप करके इस खजाने को लूट लो, अपनी झोलियाँ भरवा लो। कहते हैं ना, गुरु जी के नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट रे। सच्ची ये खजाना लूट लो संगत जी। बस मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग हुई है। मेरे कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं अपनी मैरिड लाइफ में, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे पता है गुरुजी वो भी सब कुछ ठीक करेंगे और मुझे बहुत सारी सरप्राइजेस, बहुत सारा ब्लेस करेंगे। एंड लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।